एक बार आपने हमें ये शमशीर दी थी हमारी हिफाजत के लिए, आज इसे हम आपको दे रहे हैं सफर में आपकी हिफाजत के लिए। नहीं जलाल, ये शमशीर आप अपने पास रखें ताकि हिंदुस्तान के बादशाह की ये हिफाजत कर सके, आप हर जंग में फतह हासिल कर सके। ये शमशीर आप अपने पास रखें ताकि ये आपको खान बाबा की याद दिलाती रहे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। इतने सुंदर गहने, दादी साहब इनमें से हमारे लिए कौन से? मुझे पता था तू ये पूछेगी। ये गहने थारे लिए नहीं, जोधा के लिए चुने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ ही दिनों में भानपुर के राजपुरोहित आने वाले हैं आमिर, जोधा और सूर्यभान की विवाह की तिथि पक्की करने। हाय राम, फिर तो मुश्किल हो जाएगी। अगर तिथि तय हो गई तो जोधा जीजी हमारे होने वाले जीजा जी से मिल भी नहीं पाएगी। लेकिन क्यों? अरे क्यों क्या, कण डोरा बन जाने के बाद दुल्हा दुल्हन एक दूसरे को मिल भी नहीं सकते। मिलना तो दूर, फेरे होने तक वो दोनों एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देख सकते। हाँ, जोधा को जीजा जी से मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता। हम रोकेंगे जोधा को, पहरेदार बनकर खड़े हो जाएंगे द्वार पर। कुछ ही दिन तो है, जोधा कुंवरसा से दूर है, फिर विवाह के बाद जोधा हम सबसे दूर चली जाएगी। जोधा शर्मा गई बेचारी। जोधा, रोते नहीं, आओ। बैठो। राजकुमारी से महारानी बनने जा रही है हमारी जोधा। अपने नए जीवन की शुरुआत ऐसे रोते रोते करेगी। हम कहीं नहीं जा रहे मासा। बस बस बस, कैसा सौदा है मासा, ससुराल की चौखट पर जाने के लिए अपने घर की चौखट को क्यों छोड़ना पड़ता है? बचपन की यादें छोड़नी पड़ती हैं, पति का प्यार पाने के लिए अपने माँ बाप का दुलार छोड़ना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है मासा? तुम पहली लड़की नहीं हो जोधा जो ये सवाल पूछ रही है। हर बेटी अपने ब्याह से पहले माँ से यही सवाल पूछती है और माँ का जवाब यही होता है कि ये जीवन का नियम है, ऊपर वाले का सौदा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज दीवाने खासी तय करने के लिए बुलाया है कि खान बाबा के जाने के बाद उनका ओहदा कौन संभालेगा। हम चाहते हैं कि आप सब अपनी राय हमें दें। कहिए। हमें लगता है शमशुद्दीन साहब वजीर सल्तनत के लिए सबसे माकूल है। आमीन 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 आमीन। अगर सबको यही मंजूर है तो ठीक है। गुस्ताखी माफ हो शहंशाह, हम कुछ अर्ज करना चाहते हैं।
गुस्ताखी माफ। माना महामंगा हरम में एक मुकाम रखती है। सियासी मामलात में औरतों का दखल देना मुगल सल्तनत का रिवाज नहीं है। ये बात सही है कि सियासत में औरतों के दखल देने का रिवाज नहीं है, पर कोई ये ना भूले कि महामंगा हमारी अम्मी जैसी है और कभी भी किसी भी फैसले पर अपनी अम्मी की राय सुनना गलत नहीं हो सकता। कहिए, क्या कह रही थी आप? इसमें कोई दो राय नहीं है शहंशाह कि शमशुद्दीन काबिल है, बेहतरीन खजांची है, पर हमें ऐसे लगता है कि अगर हम उन्हें वजीर आला का ओहदा देते हैं तो उनके सर का बोझ बढ़ जाएगा और फिर हिसाब किताब संभालने में इन्हें मुश्किलें पैदा होंगी। इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि किसी और को यह ओहदा दे तो काम भी होता रहेगा और सल्तनत की सरहदें भी संभल जाएगी। तो आपकी नजरों में है कोई ऐसा जो इस जगह को भर सके? ऐसा कोई बहादुर जो सरहद, मुगल या सल्तनत दोनों संभाल सके। जरूरत क्या है? आपका मशवरा कमाल का है। आपने ठीक वैसी ही राय दी जैसे सिर्फ खान बाबा दे सकते थे, और हमारा यह मानना है कि जब तक कोई ठोस फैसला ना किया जाए आप वजीर सल्तनत का ओहदा संभालेंगी। भाईजान, हमने कौन सा गुनाह कर दिया था भाईजान? ये हमारे साथ ही क्यों हुआ? इन्हें इनके कमरे में ले जाओ रुकैया। आज से ये हमारे साथ रहेंगी, हमारी सरपरस्ती में। बख्शी बानो के साथ ठीक नहीं हुआ अम्मी जान। इब्राहिम की उम्र दुनिया छोड़ने की नहीं थी। अब पूरी जिंदगी अकेले कैसे बताएगी हमारी बहन? अगर बख्शी बानो का दूसरा निकाह करा दिया जाए, वो भी मेरे बेटे आदम के साथ, तो कितना अच्छा होगा। आज मैं जलाल की तीमारदार हूं। इस निकाह के बाद रिश्तेदार बन जाऊंगी। इस निकाह के बाद यहाँ के तमाम अफसर मेरे सामने सर झुकाए खड़े रहेंगे। जलाल, अगर आप इजाजत दे तो जहन में एक ख्याल आया है, कहना चाहेंगे। हमने कितनी बार कहा है आपको बड़ी अम्मी कि आपको हमें कुछ कहने के लिए इजाजत लेने की जरूरत नहीं। कहिए। इब्राहिम का इंतकाल हुए 6 महीने बीत गए। मातम का वक्त खत्म हो चुका है। क्यों ना हम बख्शी बानू का दोबारा निकाह करवा दे? हम आपकी बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखते हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।